हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद अभिनव में। आज हम टीचिंग एग्जाम में मैथ के अंतर्गत आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक रेखा और कोण की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे रेखा क्या होती है, उसके बाद रेखाखंड, उसके बाद कोण, कोण के प्रकार और उसके बेसिस पे जो उनके एप्लीकेशंस आते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, रेखा क्या होती है। रेखा बिंदुओं का समूह होती है जिसका प्रारंभ और अंत बिंदु निश्चित नहीं होता, अर्थात इसको हम इस साइड भी अनंत लंबाई तक खींच सकते हैं और इस साइड भी अनंत लंबाई तक खींच सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, अनंत लंबाई की होती है। ठीक, दूसरा है हमारा रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखाखंड रेखा का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसकी लंबाई असंख्य हो सकती है और इसकी लंबाई निश्चित होती है, अर्थात इसका प्रारंभिक और अंत बिंदु निश्चित होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, रेखा में बेसिकली रेखा 5 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली रेखा स्ट्रेट लाइन होती है, दूसरी आपकी समांतर रेखा होती है, तीसरी तिर्यक रेखा होती है, चौथी आपकी वक्र रेखा होती है और पांचवी में आपकी समपाती रेखा होती है। ठीक है, वो आप लोगों को उसके बारे में नहीं जानना है क्योंकि उतना डिटेल आप लोगों में नहीं आता है, आपको उसके एप्लीकेशन के बारे में जानना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज हमको क्या पढ़ना है, कोण। कोण क्या होता है, देखिए दो रेखाओं के जिस एंगल पे झुकी रहती है उसी को हम कोण कहते हैं। मतलब दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को हम कोण कहेंगे। ठीक है, वो जिस एंगल पे आपस में झुकी होंगी वो कोण कहेंगे। जैसे कि ए बी एक रेखा है, ठीक है, और फिर ए सी एक रेखा है, ये जिस एंगल पे एक दूसरे के साथ झुकी हैं वही मेरा कोण होगा। अच्छा, कोण के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक कोण के बारे में हम जान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमारा सबसे पहला कोण आएगा न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक रेखा यहाँ खींचा और एक एंगल थीटा बना दिया, तो ये क्या है, ये लगभग आपका अप्रॉक्स 60 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। न्यून कोण मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, दूसरा है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जो सिर्फ 90 अंश का होता है। ठीक है, इसमें थीटा का मान बिल्कुल फिक्स है कि ये 90 होगा। ठीक है, अच्छा इसको बनाएंगे कैसे, एक लाइन है इसके बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर डाल के बना देंगे, ये थीटा बराबर मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, तीसरा आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होगा। ठीक है, तो ये मेरा अधिक कोण हो गया। जैसे थीटा बराबर मान लीजिए 140 है, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, अधिक कोण में। चौथा क्या हो गया, वृहद कोण। वृहद कोण कैसा, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होगा, वो मेरा वृहद कोण होगा। यहाँ मान लीजिए थीटा बराबर हमने 270 दिखाया है, तो ये वृहद कोण हो गया। और चौथा मेरा पांचवा क्या होगा, संपूर्ण कोण। ऐसा कोण जो यहां से चल के पूरा एक कंप्लीट सर्कल घूम जाता है, जहां पे ये 0 से चलेंगे, ये कंप्लीट घूमते घूमते 360, मतलब संपूर्ण कोण मेरा कितने बराबर हो जाएगा, 360 अंश के। एक कोण आता है ऋज कोण। ऋज कोण मतलब एक सीधी रेखा में जो कोण बनता है उसे ऋज कोण कहते हैं। अच्छा, इस आधी रेखा में कितना कोण बनता है, 90 अंश, और इसको जब हम और पूरा एकदम सीधा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 180 अंश। इसी को हम ऋज कोण कहेंगे। ठीक है, ऋज कोण पढ़ने के बाद अब हम अगला कोण जो पढ़ेंगे वो है शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, संगत कोण को इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं और एकांतर कोण को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, L1 हमारी एक लाइन है और एक लाइन L2 है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है,
और हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं हिंदी में, ये इनको काट रही है। ठीक है, पहला लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जिनके बीच की दूरी हर जगह पे, चाहे इनको कहीं भी आप बढ़ाते चले जाएं अनंत तक, वो एकदम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो पहला लाइन हो गई L1 और L2, और ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा हमारी एक T हो गई जो इनको काट रही है। ठीक, पहला लाइन को हिंदी में समांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आइए जान लेते हैं। देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो जो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जैसे अगर ये दो लाइन काट रही हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये अल्फा है तो ये भी हमारा एंगल अल्फा होगा, और ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी हमारा एंगल बीटा होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये यहाँ इस फिगर में देखते हैं। देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में काट रही है। ठीक है, तो एंगल 1 इसके बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। किस नियम से होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, इसी तरह से ये दो लाइन आपस में काट रही हैं तो ये वाला एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? हमारे एंगल 3 के। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इस वाले शीर्षाभिमुख कोण में देखते हैं एंगल 1 एंगल 4 के है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। इस वाले में नीचे आ जाइए, यही जो तिर्यक लाइन है इसको जब काट रही है तो एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 8 के, और एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के। ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 8 के बराबर है, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारा क्या है? संगत कोण। संगत कोण किसको कहते हैं? देखिए, जब एक पैरेलल लाइन L1 है और पैरेलल लाइन L2 है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो इस तिर्यक जब रेखा काटती है तो ये जो पैरेलल लाइन के एक साइड जो बने कोण है वो बराबर होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए ये लाइन इसको काट रही है तो इस पहली लाइन के जो ऊपर बना है ये वाला कोण एंगल 1, ये किसके बराबर होगा? इस वाली लाइन के ऊपर जो कोण बना है एंगल 5 के। मतलब ये जो लाइन के ऊपर कोण बना है ये एंगल 1 लाइन के इस ऊपर बने कोण के बराबर होगा दूसरी वाली लाइन के। तो मतलब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ये हमने यहाँ लिखा है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा इस वाली लाइन के नीचे कौन सा बना है? एंगल 3, और इस वाली लाइन के नीचे कौन सा बना है? एंगल 7। मतलब ऊपर वाले हम क्या लिए थे? जैसे कि अगर हम ऊपर का एंगल लेंगे ऊपर वाले में तो 1 था जो किसके बराबर हो गया? 5 के। अब जब हम नीचे वाली बात करेंगे तो नीचे वाला एंगल क्या बन रहा है? 3। ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर नहीं होगा, यहाँ होगा क्योंकि ये नीचे साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये बराबर हो गए, तो ये हमने लिखा एंगल 3 बराबर एंगल 7। ठीक है, अच्छा एंगल 2 किसके बराबर होगा? ध्यान दीजिए, दो पैरेलल लाइन है। ठीक, इस लाइन के ऊपर बन रहा है 2, तो इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला 6। तो 2 हमारा किसके बराबर हो जा रहा है? यहाँ पे या देखिए 2 हमारा किसके बराबर हो जा रहा है? 6 के। ठीक है, इसी तरह से इस वाली लाइन में ये नीचे बन रहा है एंगल 4, तो इस वाली लाइन में नीचे कौन सा बन रहा है? एंगल 8। तो हमारा ये चीज लिखा हमने 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 8 के। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को संगत कोण भी क्लियर होगा। संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अच्छा तीसरा हमारा क्या होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको कहते हैं? या कब बनता है? देखिए, जहां जेड की फॉर्मेशन होगी वही एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, ये देखिए अगर ये लाइन पैरेलल है L1 L2 के पैरेलल है और ये तिर्यक लाइन काट रही है तो Z का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब हम देख पा रहे होंगे, तो ये अगर हमारा थीटा होगा तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। ठीक है, इसको हम अभी इस वाले फिगर में देखेंगे। देखिए यहाँ जेड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ये ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ फिर ऐसे फिर ऐसे, तो एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 5 के। ये हमने लिखा है यहाँ पे, एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 5 के। ठीक है, अच्छा इधर से भी जेड का फॉर्मेशन होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से ऐसे, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 6 के। एंगल 3 बराबर एंगल 6, ये हमने लिखा है यहाँ पे। इसी को हम एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट जो हमारी प्रॉपर्टी बनती है वो इंटीरियर एंगल पे बनती है, अंतःकोण पे। जो हमने यहाँ पे
ब्रैकेट में बॉक्स बना के लिखा है। इसका क्या मतलब है, देखिए जब दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में कहेंगे तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इन दोनों के जो अंतर अंतर जो कोण बनेगा इसको अंतःकोण कहेंगे, ठीक है। ये 3 और 5 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। ये चीज हम आपको आगे इसका एप्लीकेशन बताएंगे और इसका कई जगह यूज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। इसी तरह से जैसे देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रही है, ठीक। तो कौन सा इंटीरियर एंगल है, एक 4 है एक 6 है और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, जैसे इसका सम 180 हो रहा है उसी हिसाब से इन दोनों का भी सम 180 होगा, ठीक है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन मतलब दो समांतर रेखा को और एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके जो अंतःकोण बनेंगे उनका योग जो होगा वो 180 अंश होगा। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180। एंगल 3 कहाँ है, एंगल 3 ये, एंगल 5 कहाँ है, एंगल 5 ये क्यों 180 हुआ, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180। ये क्यों होगा, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइन काट रही है, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो एंगल 4 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम जो है वो 180 बराबर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज में, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा ये चीज तो आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि जब एक स्ट्रेट लाइन होगी तो ये कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है तो इन दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को ये सारे एंगल क्लियर होंगे। इससे हमारे टीचिंग एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन या टेट सुपर टेट स्टेटेड किसी में भी आते हैं, हर साल आते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा और हमें नहीं लगता कि आप लोगों को किसी चीज का डाउट होगा, ठीक है। फिर अगर आपको एकांतर कोण जैसे एंगल 4 बराबर एंगल 5 प्रूफ करना है, जैसे मान लीजिए एकांतर कोण तो होता है, ठीक है, लेकिन अगर इसको प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे ये कोण एंगल 4 एंगल 1 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, इसका मतलब एंगल 4 बराबर एंगल 1। तो ये कोण किसके बराबर हो गया, हमारे कोण 1 के बराबर, मतलब एंगल 4 बराबर एंगल 1, ठीक। अच्छा एंगल 1 किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, एक तिर्यक लाइन काट रही है दो समांतर रेखा को और समांतर रेखा के ऊपर बना है, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। अच्छा एंगल 1 किसके बराबर था पहले, एंगल 4 के, शीर्षाभिमुख कोण से एंगल 4 पहले एंगल 1 के बराबर हुआ, ठीक। अब एंगल 1 किसके बराबर था, एंगल 5 के, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 5, ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा अगर हमें प्रूफ करना है एंगल 3 बराबर एंगल 6, कैसे करेंगे, देखिए 3 कहाँ, यहाँ 6 कहाँ, यहाँ पे। क्या एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा, हाँ जी। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से एंगल 2 बराबर एंगल 3, तो ये एंगल 3 यहाँ आ गया, ठीक। अच्छा ये एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, जी बिल्कुल होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा जब काट रही है तो समांतर रेखा के ऊपर बना कोण बराबर होता है, तो इसके ऊपर बना है 2 और इसके ऊपर 6, तो 2 बराबर 6, चूंकि 2 बराबर 3 दी हुई है तो इस वजह से एंगल 3 बराबर एंगल 6, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इस पे बेस्ड हम लोग एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, चलिए उसको आगे देखते हैं। आइए जो हम लोगों ने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें हमें एक लाइन दी गई है और एक लाइन ऐसे दी गई है, इन दोनों के बीच का एंगल दिया है, ठीक है, वो x के फॉर्म में दिया है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा अभी आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ाया है कि एक जो रिज कोण पढ़ाया था ना कि एक सीधी रेखा पे कितना बनता है एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर कुछ देर के लिए इतने पार्ट को हम अगर अल्फा मान लें और इतने पार्ट को बीटा मान लें तो क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 होगी, जी बिल्कुल होगी, क्योंकि एक रिज रेखा पे कोण बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। 3x - 5 प्लस
का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? हमने पीछे पढ़ा है ना कि एक लाइन होती है, अगर इस पे कोई एक लाइन खींची है और ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है तो इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक सेम चीज यहीं पे अप्लाई करेंगे। इस पूरे को कुछ देर के लिए अल्फा मान लेंगे, इस पूरे को कुछ देर के लिए बीटा मान लेंगे। अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा में कोण कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है। ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, इन दोनों का सम करके लिखा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3x को 2x में जोड़ेंगे, x में जुड़ेगा और जो नंबर है वो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो 3x + 2x कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, और देखिए -5 और +25 कितना हो जाएगा, साइन अपोजिट है तो ये दोनों घट जाएंगे। ठीक, तो 25 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, जो न्यूमेरिकल बड़ा होगा उसी का साइन आता है। ठीक है, तो ये 25 यहाँ बड़ा है, इसके साथ क्या है प्लस, तो कितना आ जाएगा मेरा 20। ठीक, 25 में से 5 चला जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 20। ठीक है, बराबर 180। ठीक, अब क्या करना है, देखिए आप क्या करेंगे, 5x हमको x की वैल्यू चाहिए तो इस 20 को हमको इधर ले जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 180 - 20 बराबर कितना हो जाएगा 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 20 घटा देंगे 160। ठीक है, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे x की। ठीक, तो हमको ये 5 को भी यहाँ नीचे ले जाना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 160/5। अच्छा, 5 से कट कर दें, 5 दिए 15, 3 बार, यहाँ कितना बचेगा 1, 1 क्या कि 0, 10, 5 दूनी 10। इसका मतलब x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ इसको। देखिए ये एंगल हम कुछ देर के लिए अल्फा मान लेंगे, ये एंगल बीटा मान लेंगे, और एक सीधी रेखा में हमारा कितना बनता है 180 का कोण। जैसे यहाँ पे है ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, इन दोनों का सम मेरा कितना हो जाएगा 180। वही हमने किया, ये अल्फा ये बीटा इन दोनों को जोड़ दिया, ये बराबर कितने के हो जाएगा 180। ठीक है, 3x और 2x जोड़ देंगे 5x, और -5 है और ये 25 है तो ये दोनों घट जाएंगे, और साइन प्लस का होगा क्योंकि 25 बड़ा है। ठीक है, 5x + 20 बराबर 180 हो जाएगा। 5x कितना हो जाएगा, ये 20 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की। तो 5 क्या करेंगे, हमको नीचे ले जाना पड़ेगा, डिवीजन मतलब भाग देना पड़ेगा 160 में। 160 में आप भाग देंगे तो 5 दिया 15, यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 32 डिग्री। अच्छा, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, अल्फा की वैल्यू पूछा है। अल्फा बराबर कितना होगा, देखिए ध्यान से, क्या ये भी एक सीधी रेखा है जिसपे ये कोण बन रहा है 50 और एक अल्फा? जी बिल्कुल बन रहा है। ये अगर 50 है और ये एक सीधी रेखा है, ये 50 है और ये अल्फा है और ये एक सीधी रेखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ 50 प्लस अल्फा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सेम यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ लगा, अल्फा प्लस बीटा अगर एक सीधी रेखा बनते हैं तो दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये एक सीधी लाइन है जिसपे इधर बन रहा है 50 और इधर बन रहा है अल्फा, तो इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा, बिल्कुल होगा। तो 50 प्लस अल्फा बराबर 180, तो हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हमको 180 के साइड 50 को ले जाना पड़ेगा। तो 50, तो अल्फा बराबर मेरा कितना हो जाएगा 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 डिग्री। आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले स्लाइड में हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। देखिए इसमें क्या है कि ये एक L1 लाइन है और एक L2 लाइन है, ये दोनों समांतर रेखा है। L1 क्या दिया है आपको, L1 समांतर है L2 के, और हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हमें दिया क्या क्या है, ये एंगल 30 दिया है, ये एंगल 40 दिया है। क्या हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं कैसे निकालना है इसको। ठीक है, देखिए आप लोग क्या करेंगे कि अपने से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अपने से एक पैरेलल लाइन L3 मान लीजिए हमने ड्रॉ कर दी। हमने क्या किया,
कि L1 L2 हमको पैरेलल दिया था, पैरेलल का मतलब समांतर रेखा, दो रेखा को समांतर दिया था, ये एंगल दिया था और हमसे ये वाला एंगल पूछा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमको अल्फा निकालना है, तो हम क्या किए कि एक L1 और L2 से समांतर एक रेखा, दोनों के समांतर एक रेखा बीच से हमने खींच ली, जो हमारी L3 है। ठीक, इससे हमें फायदा क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे z बना रही है नहीं, यहाँ से अगर देखा जाए तो इस लाइन के साथ z बन रहा है। हमने आपको पीछे अभी पढ़ाया था एकांतर कोण के बारे में कि जब भी z जैसी चीज का फॉर्मेशन होगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। देखिए L1 L3 के समांतर है, ठीक है, दोनों रेखा समांतर हो गई। ठीक, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा काट भी रही है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? इस एंगल का मतलब ये वाला, सिर्फ इतना, यहां से लेके यहां तक, क्या इसके बराबर होगा? एंगल 30 बराबर ये एंगल होगा? बिल्कुल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, किस नियम से हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण से। अगर ये 30 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा ऊपर? इतना 30। ये पूरा पार्ट नहीं, सिर्फ यहां से लेके यहां तक आधा। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां पे भी है। देखिए यहां पे अगर हम इसको ऐसे मिला लेते हैं, देखिए L3 L2 के पैरेलल है, समांतर है, L3 रेखा L2 के पैरेलल है, और देखिए उल्टा z बन रहा है, यहां से देखिए ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? समांतर, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक, तो अगर ये 40 है तो क्या ये 40 होगा? बिल्कुल होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 40। इसका मतलब कितना हो जाएगा? एंगल अल्फा कितना हो जाएगा? एंगल अल्फा तो मतलब पूरा है, इसका मतलब ऊपर का 30 और नीचे का 40, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा मेरा आ जाएगा 30 प्लस 40। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। टोटल अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हमको L1 और L2 दिया था पैरेलल लाइन, ठीक, ये एंगल दिया था और ये एंगल दिया था, हमसे पूछा था अल्फा। अल्फा क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने क्या किया कि एक समांतर रेखा खींची, इसके और इसके समांतर होते हुए एक लाइन खींची अपने से। ठीक है, इसका फायदा हमें क्या हुआ? देखिए ये लाइन इसके साथ z का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला जो इतना एंगल है ये कितना होगा? वो भी 30 होगा। कैसे? एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से। जब भी z का फॉर्मेशन होगा तो कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक, और फिर ऊपर हो गया मेरा, अब देखिए नीचे, हमें तो पूरी वैल्यू चाहिए, हमें आधा मिल गया नहीं, और यहाँ पे बाकी देखेंगे। देखिए ये भी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक, और यहाँ से देखिए उल्टा z बन रहा है, ये ऐसे, तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा? बिल्कुल होगा। तो ये मेरा 40 हो गया। क्या हमको अल्फा का टोटल वैल्यू मिल गई? बिल्कुल। देखिए यहाँ से ये 30 मिल गई, यहाँ से ये 40 मिल गई। अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अल्फा बराबर 30 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ये पीछे जो हमने पढ़ाया अभी अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, उसी का एप्लीकेशन कराया, जिससे कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो सके, थोड़ा सा दिमाग खुले कि कैसे चीजें होंगी। ठीक है, सेम सिचुएशन वहां पर भी है। वहां पे देखिए हम क्या लगा सकते हैं, जो हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं उसी एप्लीकेशन का मैं यूज कराऊंगा वहां पे। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान दीजिए। हमें एंगल बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बीटा मेरा कितना है? इतना। ठीक है, अच्छा क्या दिया है हमको? M1 M2 भी क्या है? समांतर। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अगर M1 M2 के समांतर है और हम इसी यहीं से अगर हम इसको इन दोनों रेखा के M1 और M2 के समांतर एक तीसरी रेखा M3 खींच दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, ये तीनों रेखाएं आप क्या है? समांतर हो गई। ठीक, M1 और M2 के समांतर M3 हो गई। ठीक, अच्छा हमें चाहिए बीटा। ठीक, अगर हम इतना एंगल और इतना एंगल निकाल के और दोनों को जोड़ के तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक, तो पहले हम ऊपर वाला एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने पीछे पढ़ाया, देखिए क्या पढ़ा था, बोला रीजन कि देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, दो पैरेलल लाइन है, अगर ये दूसरे को काटेंगे, सॉरी पैरेलल लाइन है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके जो अंतःकोण बने हैं, ये जो एंगल बना है, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इन दोनों का सम हमने कितना बताया था? 180। वहां बोला भी था कि इसको ये याद रखिएगा, इसका हम यूज भी करेंगे। ठीक, देखिए ये कब होगा? जब दो समांतर रेखा के
रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके जो अंतर कोण बनेंगे उन दोनों का जो सम होगा वो 180 अंश होगा। ठीक, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए कैसे, M1 के पैरेलल क्या है, M3, पैरेलल मतलब समांतर। M1 रेखा के समांतर रेखा M3 है। ठीक, इस रेखा के समांतर इस ये रेखा है, तो इस रेखा के समांतर ये रेखा हुई। ठीक है, अच्छा तो इसका अंतर कोण कौन सा है, इसका अंतर तो 120 हो गया, और इसका अंतर ये सिर्फ इतना। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो अगर ये 120 है और ये अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए हम x मान लें, तो क्या 120 प्लस x बराबर 180 अंश होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दो जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो अंतःकोण बनते हैं इनका दोनों का सम 180 अंश होता है। सेम सिचुएशन को यहाँ लगाएंगे, M1 M3 के समांतर है। ठीक, और एक कोण हमको 120 दिया है, तो इसको अगर हम कुछ देर के लिए x मान लें तो मेरा कितना हो जाएगा, 120 प्लस x बराबर 180 अंश। ठीक, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 120 बराबर कितना, 60 अंश। ठीक है, अब देखिए इसको चेक करना हो तो देखिए, अगर हम सिर्फ x कितना माने हैं, ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक, तो x को अगर चेक करना हो तो x मेरा कितना निकल गया, 60। क्या इन दोनों का जोड़ 180 अंश है? हाँ, 60 प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ लगाएंगे। देखिए, ये एक समांतर रेखा और ये एक समांतर रेखा। ठीक, इसके अंतःकोण ये बन रहा है और इसका अंतःकोण ये वाला, सिर्फ इतना, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो सिर्फ इतना, इसको अगर कुछ देर के लिए y मान लें तो क्या हो जाएगा, y प्लस 130, y प्लस 130 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 माइनस 130 बराबर कितना, 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीटा। अच्छा, बीटा किसके बराबर होगा, इतना x के और y के। इसका मतलब बीटा बराबर x प्लस y। x की वैल्यू मेरी कितनी निकली है, 60। ठीक है, 60 प्लस y की वैल्यू कितनी निकली है, 50। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए बीटा बराबर क्या है, x और y। x की वैल्यू हमने निकाली 60 और y की वैल्यू निकाली 50। इन दोनों को जोड़ के हमने बीटा का मान निकाल दिया। ठीक, अच्छा इसको चेक करना है, जैसे ये 130 है, y मैंने 50 निकाला, क्या सही है? इन दोनों का जोड़ करिए, देखिए 180 अंश आ रहा है, ये 50 है, ये 130 है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 अंश। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा सही है। और यही इसमें नई चीज थी कि ये पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ रही है, तब जाके हमारा क्वेश्चन बन रहा है। धीरे धीरे करके आप लोग इसको सीखेंगे तो आराम से क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे दिमाग आप लोगों का खुलता जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूंगा इसको। देखिए M1 और M2 हमको दो पैरेलल लाइन दी थी। ठीक है, हमसे पूछा था बीटा, बीटा मतलब ये पूरा एंगल। ठीक, हमने क्या किया, M3 नाम की एक पैरेलल लाइन इन दोनों से होते हुए पैरेलल लाइन खींच दी। इससे में फायदा क्या हुआ, जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक लाइन काट रही है तो इनके इंटीरियर एंगल 120 और इसको अगर x मान रहा है तो इन दोनों का योग, सम मतलब योग, इन दोनों का योग 180 अंश होगा। इन दोनों का योग 180 अंश होगा। पीछे आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा 180 अंश होगा। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। सेम केस यहाँ लगाएंगे। देखिए M3 M2 के समांतर है। अच्छा ये एंगल इंटीरियर एंगल है इसका और इसका, तो इन दोनों का भी योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी योग 180 अंश होगा। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी। अच्छा बीटा बराबर क्या है मेरा, x और y, x प्लस y को कर देंगे तो बीटा निकल जाएगा। बीटा बराबर x प्लस y, 60 प्लस 50 बराबर 110। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। जय हिंद।